गांव कंधरपुर में एक प्राचीन बरगद का पेड़ था। कहते हैं उसकी जड़ें धरती के नीचे सिर्फ मिट्टी से नहीं, आत्माओं से भी जुड़ी थीं। लोग उसे बोलने वाला बरगद कहते थे, क्योंकि कभी कभी रात को जब सब सो जाते वो खुद से बातें करता था, या शायद आत्माओं से। एक युवा लड़का निवेद अपने दादा दादी के साथ छुट्टियां बिताने आया था। वो शहरी था, विज्ञान में विश्वास करता, भूत प्रेत में नहीं। लेकिन पहली रात ही कुछ अजीब हुआ। बरगद की दिशा से एक आवाज आई। तुम सुन सकते हो, निवेद? वो चौंक गया। आवाज धीमी थी लेकिन साफ, जैसे कोई पुरानी आत्मा उसे बुला रही हो। दादी ने बताया कि ये पेड़ 300 साल पुराना है। गांव के लोग कहते हैं कि ये पेड़ उन आत्माओं को आश्रय देता है जो अधूरी हैं, जिनकी इच्छाएं अधूरी रह गईं या जिनका अंत अचानक हुआ। अगर कोई बरगद की जड़ में कुछ मांगता है तो आत्माएं सुनती हैं, लेकिन बदले में कुछ ले भी लेती हैं। रात के एक एक कर निवेद को अलग अलग आत्माएं दिखने लगीं। एक वृद्ध औरत जो अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, एक सैनिक जिसे युद्ध में धोखा मिला था, एक बच्चा जो खेलते खेलते कुएं में गिर गया था। हर आत्मा कोई कहानी कहती, कोई रहस्य छोड़ जाती। धीरे धीरे निवेद बदलने लगा। वो उन आत्माओं की बातें सुनने लगा, उनकी अधूरी कहानियों को जोड़ने लगा। बरगद अब उससे खुलकर बातें करता था। हर आत्मा एक बीज है निवेद, उसे सुना जाए तो वो शांत हो जाती है। लेकिन एक दिन बरगद ने अचानक आवाज बंद कर दी और एक नई आत्मा आई, जिसकी आंखों में आग थी और जिसने कहा, ये पेड़ अब संतुलन खो चुका है, बहुत कुछ सुन चुका है, बहुत कुछ भूल चुका है। गांव पर एक खतरा मंडराने लगा। अगर आत्माओं की संतुलना टूटी तो वे सभी जीवितों में प्रवेश कर सकती थीं। निवेद को अब एक निर्णय लेना था। क्या वो उन आत्माओं को मोक्ष दिला पाएगा, या बरगद, जो अब आत्माओं का घर नहीं बल्कि पिंजरा बन गया था, अपने रहस्य के साथ सब कुछ निगल जाएगा? बरगद की जड़ों से कुछ अजीब ऊर्जा निकल रही थी। निवेद रात के तीसरे पहर चौंक कर उठा। इस बार न कोई फुसफुसाहट, न कोई आत्मा, सिर्फ धरती से आती कंपन। बरगद की जड़ें किसी गहरी चीज से जुड़ रही हैं। दादी उसे एक पुरानी किताब देती हैं, तांत्रिक वृक्ष वेद। उसमें लिखा है, हर 100 वर्षों में आत्माओं का एक चक्र पूर्ण होता है। यदि उन्हें मुक्ति न दी जाए तो वृक्ष स्वयं पिंजरा बन जाता है। निवेद को समझ आता है, ये समय वही है। एक रात निवेद बरगद के नीचे जाता है, जहां पहली बार आत्माएं इकट्ठा होती हैं। वे अब उसे देखकर डरती नहीं, बल्कि प्रार्थना करती हैं, हमें मुक्त करो, नहीं तो हम भटक जाएंगे। वहीं वह आग आंखों वाली आत्मा फिर प्रकट होती है। तुमने हमें जगा दिया, अब या तो मोक्ष दो या हमारी आग से सब जल जाएगा। बरगद के नीचे एक विशेष अनुष्ठान की तैयारी होती है। निवेद, दादी और गांव के एक वृद्ध साधक मिलकर एक वन्य यज्ञ करते हैं, जिसमें आत्माओं को अपनी कहानियां कहने, रोने और विदा लेने की अनुमति दी जाती है। हर कहानी एक रोशनी बनकर आकाश में उड़ती है, लेकिन तभी एक आत्मा रह जाती है, वही जो आग से भरी है। उस आत्मा का नाम है राजनी, एक प्राचीन तांत्रिक जो कभी इस बरगद को आत्माओं को बांधने के लिए प्रयोग करता था। वो अब बरगद की जड़ों में बंधा हुआ है और चाहता है निवेद का शरीर, ताकि वो फिर से जीवित हो सके। बरगद अब खुद निवेद से कहता है, या तो इसे रोको या मुझे ही जलाकर सब मुक्त कर दो। निवेद अंतिम बार बरगद के पास जाता है। वो तांत्रिक आत्मा से टकराता है और वही मंत्र बोलता है जो किताब में आखिरी पन्ने पर था, जिसे धरती न सहे उसे आकाश निगल ले, ओ स्वाहा। बरगद जल उठता है, लेकिन आग केवल बंधनों को जलाती है, आत्माओं को नहीं। तांत्रिक चीखते हुए राख बन जाता है। बरगद की जगह अब एक नया पौधा उगाया है। आत्माएं अब वहां नहीं, लेकिन हवाओं में एक शांति है। निवेद लौटने से पहले एक बात लिखकर छोड़ता है, हर आत्मा एक कहानी है और कहानियां सुनी जाएं तो मुक्त हो जाती हैं। बरगद की राख पर उगा
वह नया पौधा अब 8 साल का हो चुका है, लेकिन उसकी पत्तियां सामान्य नहीं, कुछ कुछ शब्दों जैसी आकृतियों में मुड़ी होती हैं। गांव में लोग इसे शांतिवन का प्रतीक मानते हैं। निवेद अब बड़ा हो गया है, 22 साल का। शहर लौटकर वह मनोविज्ञान और पुरानी स्मृतियों पर रिसर्च करता है, लेकिन उसे बार बार एक ही सपना आता है। एक बच्चा उस नए पौधे के नीचे बैठा है और बरगद की पुरानी आवाज फिर से गूंज रही है, तुम फिर क्यों लौटे हो। एक दिन निवेद की रिसर्च डायरी में बिना लिखे कोई वाक्य उभर आता है, मैं अभी गया नहीं हूं। उसे पता चलता है आग में तांत्रिक राजनी का केवल शरीर नष्ट हुआ था, चेतना नहीं। वह अब नए पौधे की जड़ों में छिपी सूक्ष्म ऊर्जा बन चुका है। गांव में एक अनाथ बच्चा है, शिवम। वह हर रोज उसी पौधे के नीचे बैठता है और वहां की मिट्टी से आकृतियां बनाता है, जो हर रात बदल जाती हैं। दादी कहती हैं, बरगद की आत्मा अब शिवम में प्रवेश कर चुकी है, वह वृक्ष का नया माध्यम है। निवेद गांव लौटता है और रात के समय शिवम को देखता है, आंखें बंद, पर हाथ खुद ब खुद किसी पुरानी भाषा में कुछ लिख रहे हैं, मिट्टी में। वह भाषा प्रेत लिपि है, जो केवल आत्माओं के साथ संवाद के लिए प्रयोग होती थी। शिवम अब निवेद से कहता है, राजनी वापस आ रहा है, लेकिन इस बार वह केवल वृक्ष नहीं, पूरे गांव को जड़ बनाना चाहता है। निवेद और शिवम मिलकर एक नई तैयारी करते हैं। वे खोजते हैं प्राचीन वृक्ष मंत्र ग्रंथ, जो एक बार किसी तपस्वी ने इसी बरगद के नीचे तप करके लिखा था। इसमें एक समाधान है, प्राण संवहन विधि, जिसमें आत्मा को बिना नष्ट किए शांत किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए निवेद को खुद एक बार आत्मा बनकर देखना होगा। बरगद की पुरानी राख से एक मृत्यु द्वार बनता है, जिसे पार करने वाला जीवित नहीं रहता जब तक वह कुछ ले ना आए। निवेद प्रवेश करता है और वहां बरगद की आत्मा स्वयं एक वृद्ध योगी के रूप में खड़ी मिलती है। मैं अब बहुत थक चुका हूं। इस बार यदि राजनी को न रोका तो न मैं रहूंगा, न ये जड़े। कहानी अब उस गहराई में प्रवेश कर चुकी है जहां आत्मा, स्मृति और चेतना एक दूसरे में घुलने लगे हैं। अब शुरू होता है अंधकार से टकराने का समय। निवेद जब बरगद की राख से बने मृत्यु द्वार में प्रवेश करता है, उसे समय का कोई भान नहीं रहता। चारों ओर धुंध है और आत्माएं अधर में तैर रही हैं, चुपचाप, पर आंखों में याचना। तभी एक आत्मा उसके सामने आती है, उसकी मां की। बेटा, तुम सत्य के बहुत करीब हो, लेकिन याद रखो, आत्माओं को नियंत्रित करने की लालसा भी एक पाप है। राजनी वही पाप था। मां उसे एक रूपांतरण बीज देती है, एक ऊर्जा जो आत्मा को रूप बदलने से रोक सकती है। गांव में उथल पुथल शुरू हो गई है। पशु एक अजीब भाषा में चिल्लाने लगे हैं, कुएं का पानी उल्टा बह रहा है और रात को एक छाया दीवारों पर चिपक कर चलने लगी है। शिवम बरगद के नए पौधे के नीचे ध्यान में बैठा है और तभी पौधे की छाल फटती है। राजनी जन्म लेता है, लेकिन अब उसका रूप भयानक नहीं, एक साधारण मनुष्य जैसा है। वह गांव में घुलने की कोशिश करता है। इस बार मैं भय से नहीं, विश्वास से कब्जा करूंगा। राजनी अब गांव के लोगों को चमत्कारी उपाय बताता है, जिससे उनकी समस्याएं दूर होने लगती हैं। बीमार ठीक होने लगे, सूखा खेत हरा हो गया और जो बांझ थी वह मां बन गई। लेकिन इसकी कीमत धीरे धीरे चुकाई जा रही थी। सपनों में आत्माएं रोने लगीं। शिवम देखता है, हर चमत्कार एक आत्मा की पीड़ा से जुड़ा है। शिवम अब एक सपना देखता है जहां वह स्वयं राजनी बन चुका है और बरगद के नीचे बैठा लोगों की आत्माएं निगल रहा है। वह डरता है, कहीं राजनी ने उसे भीतर से ग्रसित न कर लिया हो। तभी निवेद लौटता है मृत्युलोक से। वह अब पूरी तरह एक संवेदनशील आत्मदर्शी बन चुका है, जिसे अब आत्माओं की स्मृति छूने की शक्ति है। राजनी को अब डर नहीं, सिर्फ मोह है, इस धरती के स्पर्श का और इंसानी रूप की सत्ता का। बरगद की जड़, पूर्ण चंद्र रात शिवम और निवेद राजनी के साथ आमने सामने होते हैं। राजनी कहता है, तुम मुझे रोक सकते हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपने भीतर की सबसे प्यारी स्मृति छोड़नी होगी। दोनों सहमत होते हैं। निवेद रूपांतरण बीज को सक्रिय करता है और राजनी की आत्मा को उस बीज में कैद कर देता है। बीज से एक नया वृक्ष उगता है, न आवाज करता है, न आत्माओं को बुलाता है, बस
शांत है। कहानी वहीं समाप्त नहीं होती। शिवम अब गांव छोड़कर एक नई जगह पर एक पुस्तकालय बनवाता है, वृक्ष स्मृति केंद्र, जहां आत्माओं की कहानियां संग्रहित की जाती हैं। निवेद हर साल वहां एक दिन आता है और एक मोमबत्ती जलाता है। उसके पीछे एक पंक्ति लिखी होती है, जो वृक्ष चुप है वह भी सुन रहा है। अगर आपने भी इस कहानी की छाया को महसूस किया तो इस सफर को औरों तक पहुंचाइए। लाइक कीजिए ताकि कहानी की लौ जलती रहे। शेयर कीजिए ताकि हर आत्मा को सुना जा सके। सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अगली दहलीज अभी खुलनी बाकी है।